मोदी एक बहुत अच्छा सियासतदान है, उसको पता है इकोनॉमी कैसे चलानी है, कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। उसने देखे ना अपनी करेंसी को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया। पाकिस्तानी उनका 1 रुपया होना, पाकिस्तान के 3 रुपये। बरतानिया वो जाहिर बात है, जिस तरह बांग्लादेश ने डिसरिस्पेक्ट किया है इंडिया के फ्लैग को, उनके नेशन को, सब कुछ उनके ख़िलाफ़ बोला है। तो आपको तो पता है इंडिया इस टाइम एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक है, नो डाउट। यूएसए के बाद चाइना, और चाइना के बाद मेरे ख्याल से ग्रोइंग जो पॉपुलेशन और इकोनॉमी है वो इंडिया की है। अगर तो होता वो पाकिस्तान, जैसे मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने बिगाड़ा के पाकिस्तान से ही बिगाड़ा है। सही, अब इंडिया से बिगाड़ा। इंडिया के साथ देखिए अब अमेरिका है, अमेरिका के साथ रशिया, अमेरिका के साथ इसराइल। सही है, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो इंडिया से पंगा लेने का मकसद है कि आपने बहुत सारे ममालिक से पंगा ले लिया है, बहुत सारे ममालिक हाँ। से। पाकिस्तानी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर पे दिवाली के अंदर ना 1 लाख दिया जला के उन्होंने बता दिया कि भाई जुल्म नहीं हो रहा। अगर जुल्म किसी इंसान पे हो रहा हो तो वो 1 लाख दिया जलाकर क्या हमें ये पैगाम देगा कि हम खुश हैं? देखें, $854 बिलियन सिर्फ अडानी के देने। एक आप उनके पैसे भी खा रहे हैं और दूसरा आप उनको आंखें भी दिखा रहे हैं कि टोटल फंडिंग किसी तरह की भी हेल्प आउट, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो सेहत में हो, इंडिया करता था। ताल्लुक ख़राब तो नहीं करने चाहिए थे बांग्लादेश को इंडिया के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता था, उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया का। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इनकलाब मज़ीद बांग्लादेश के लिए सख्तियों का बाइस बन रहा है। बरतानिया ने एडवाइजरी जारी की है, ट्रैवल एडवाइजरी, कि आप बरतानिया के जो भी शहरी हैं वो बांग्लादेश में सफ़र ना करें, क्योंकि वो सेफ कंट्री नहीं है। हिंदुओं पे ऊपर जुल्म किया था, जिसका रिएक्शन अब पूरी दुनिया से आ रहा है। बांग्लादेश अवाम सोचने पे मजबूर हो चुकी है, ये इनकलाब हमें ले डूब रहा है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनका रिएक्शन जानते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं इस इकदाम को जो बरतानिया ने बांग्लादेश के ऊपर एलिगेशन लगाया। बरतानिया ने एडवाइजरी जारी की है अपनी पब्लिक को कि आप वहाँ नहीं जा सकते, वो सेफ़ कंट्री नहीं है। आप नहीं समझते, जब से इनकलाब आया तो इनकलाब बांग्लादेश के गले पड़ गया है। इंडिया के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुक़ ख़राब किए, पूरी दुनिया के साथ ही उन्होंने अपने ताल्लुक़ ख़राब कर लिए, क्योंकि सेहत का निज़ाम हो चाहे इकॉनमी हो, इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता था बांग्लादेश को। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा तो नहीं मार लिया गई? मेरे ख्याल में कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब ना इनकलाब आता है ना, वो उस कौम के लिए बेहतर होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ काम उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया? हाँ, उल्टा हो गया है। बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए। देखें, अब अगर चाहे उन्होंने इनकलाब आया है, उनकी कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन उनको चाहिए जो बाकी ममालिक है उनके साथ बना के रखनी चाहिए। सही है। और हमें भी कुछ ना सोचना चाहिए भाई, हमें भी सोचना चाहिए। हम भी जो इनकलाब के नारे लगा रहे हैं कि हमारे भी ना गले में पड़ जाए, ये हमारे पे डिपेंड करता है। सही है। अगर इनकलाब आ ही गया है तो अब उसको सही तरह यूटिलाइज़ करें ना, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करें उसको। वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इंडिया का ये नैरेटिव है कि भाई हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इंडिया ने टोटली उनसे इकॉनमी का हो, जिस तरह भी हो, सारे उन्होंने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए। अब दूसरे ममालिक भी इंडिया के बैक पे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया का आपको पता है इकोनॉमिकल पावर रखने वाला मुल्क है, उनको बैक कर रहे हैं। वो नुकसान होगा बांग्लादेश को, नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि अगर तो होता वो पाकिस्तान, जैसे मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने बिगाड़ा के पाकिस्तान से ही बिगाड़ा है। सही, अब इंडिया से बिगाड़ा। इंडिया के साथ देखिए अब अमेरिका है, अमेरिका के साथ रशिया, अमेरिका के साथ इसराइल। सही है, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो इंडिया से पंगा लेने का मकसद है कि आपने बहुत सारे ममालिक से पंगा ले लिया है, बहुत सारे ममालिक से। हाँ। सर, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के जो इस वक्त हालात हैं, बरतानिया ने एडवाइजरी जारी की है अपने मुल्क के लोगों को कि आपने भाई बांग्लादेश नहीं जाना, वो सेफ मुल्क नहीं है, यानी कि एक टैग लगाना चाह रहे हैं कि जस्ट मुस्लिम मुल्क के अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है कि जी इनकलाब आया, तो इनकलाब आया कितने महीने हुए हैं? दो ढाई महीने हुए। आप चाहते हैं वो इनकलाब आए और 2 महीने में हम सुपर पावर बन जाए? ये किसी में अक्ल है ये सोचने वाली? जब नई गवर्नमेंट आती है, नई चीज़ें आती तो उसको भी टाइम लगता है, टाइम तो दो। इनकलाब है, जो काबिज हुए बैठे थे उनको उन्होंने लात मार के भगाए, ये तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा कह रहे हैं जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। कौन सा जुल्म हो रहा है? हिंदू तो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। हिंदू सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी वही हैं। तो हमें ऐसा वो दिखाया जा रहा है कि जी वो इनकलाब है, तो इनकलाब नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इनकलाब हो, बेसिकली इनकलाब आना चाहिए। जो काबिज बने बैठे हैं, आप नहीं समझते कि टोटल फंडिंग किसी तरह की भी हेल्प आउट, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो सेहत में हो, इंडिया करता था। ताल्लुक़ ख़राब तो नहीं करने चाहिए थे बांग्लादेश को इंडिया के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता था, उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया का। देखिए, आपकी बात ये शायद मैंने ये नहीं देखा, आपकी सही होगी बात, लेकिन वो किसको करता था? ज़्यादा तो शेख हसीना वाजे थी ना, तो उनके लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है ना, लोगों को फ़ायदा होता है तो फिर वो होता है कि
तो ऊपर ऊपर से तो जी सारे लेकिन देखिए शेख हसीना वाजिद को नहीं फ़ायदा हो रहा था, उनकी कौम को भी हो रहा था। वहाँ इंडस्ट्री लग रही थी, वहाँ बिजली देखिए उनके अडानी दे रहे थे, वहाँ सेहत का जो भी निज़ाम था वो जाके इंडिया प्रोवाइड करता था। अगर किसी अमेरिका में जाना है तो बराह रास्ता वो पहले नई दिल्ली जाते थे, वहाँ से जाते थे। जब से ये इस तरह के मामला हुए, इनकलाब आया, तो कोई भी नहीं अब जा पा रहा। और इस वक्त बांग्लादेशी अवाम रो रही है अपने इनकलाब के ऊपर कि हमने भाई इनकलाब लाना था अपने मुल्क के अंदर, हमने तो पड़ोसियों से भी ताल्लुक़ ख़राब कर लिए। नहीं, ये सिर्फ बातें हैं कि उन्होंने, क्योंकि हसीना वाजिद के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी इनकलाब आया है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब वो सारा कुछ कर रहे हैं, कोई मेरा फ़ायदा कर रहा है तो मैं हिंदू को क्यों मारूंगा? लेकिन अगर दूसरे एस्पेक्ट से हम इस चीज़ को देखें तो जो बरतानिया का जो एडवाइजरी इसने भेजी है, को ये नज़र नहीं आता कि जो इंडिया कश्मीर के साथ कर रहा है सही है। अब इस एस्पेक्ट में देखें तो इंडिया खुद कैसे बिहेव कर रहा है अपने माइनॉरिटी के साथ। कहीं कहते हैं जो पैसा होता है ना, जो इकोनॉमी होता है, वो सारी चीज़ों को ना छुपा देता है। हाँ। इस वक्त इकोनॉमिकल पावर तीसरी इकोनॉमी बड़ी है। ये एक तलख रियलिटी है ना जी, सही है। अगर इकोनॉमी बेशक आपकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब देखें बाकी ममालिक है, बरतानिया देखें, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते कि इनकलाब सिर्फ अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए था? आप बॉर्डर पार भी अपने हालात ख़राब कर रहे हैं और आवाम का नुकसान कर रहे हैं। तो आपकी बात ठीक है, सिर्फ अपने मुल्क में आना चाहिए, लेकिन इंडिया को भी तो देखें ना, माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। आप भी नहीं समझते कि इनकलाब सिर्फ अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक ख़राब नहीं करने चाहिए? नहीं, इनकलाब होता है अंदर अपने मुल्क के। तो ये तो इन्होंने इंडिया के जो पासपोर्ट थे वो जाके उन्होंने अपने पाँव के अंदर रखे, उसके ऊपर पैर रखे इन्होंने आज से 3 महीने पहले। तो ये तो ज्यादती नहीं है? अगर हमारे मुल्क का कोई अगर झंडे को या पासपोर्ट को पाँव के नीचे रखेगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे? नहीं को तो उन्होंने, मैं क्यों करूंगा इंडिया का झंडा? मुझे आप ला दे, मैं नहीं कहते थे कि भाई इंडिया हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह लगा रहा है। नहीं, वो उसने कोई घर में आके, मेरे घर में आके खच मारेगा तो कोई खच होगी तो उन्होंने ऐसे किया है, वरना हम तो नहीं करते। लेकिन वो आप, ये एक लॉबी थी। देखिए इंडिया, देखें 854 बिलियन डॉलर सिर्फ अडानी के देने, एक आप उनके पैसे भी खा रहे हैं और दूसरा आप उनको आंखें भी दिखा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ इंडिया का सोचा है, क्योंकि उनके पास सोचा नहीं है, हकीकत पे मबनी बात है। एक अडानी के 894 बिलियन डॉलर सिर्फ बिजली की मद में पैसे देने, एक आप उनका खाएं भी और उनको आंखें भी दिखाएं आप। नहीं, ये तो अगर खाया है तो ये फिर गलत है, लेकिन इस इंडस्ट्री भी इंडिया आपको दे, सेहत का निजाम भी इंडिया आपको दे और आंखें भी आप उन्हीं को दिखाएं। नहीं, वो कोई ऐसे तो नहीं कि सारा कुछ इंडिया कर रहा है। टोटल 80%, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, 80% इंडस्ट्री और जो इनकी इकॉनमी है वो सिर्फ इंडिया ही इनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इंडिया कर रहा है तो उसका खुद का भी फायदा है। देखिए बिजनेस कर रहा है, इसमें नो डाउट बिजनेस कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कह रहे हैं कि जी आप बढ़ चढ़ के ऐसे शो कर रहे हैं कि जी इंडिया सब कुछ कर रहा है, इंडिया का अपना फायदा है ना, वो कर रहा है। तो भाई हमारे पास क्यों नहीं आ रहे बड़े बड़े बिजनेसमैन? हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रहे? सर के ऊपर इंडिया ने हाथ रखा था, तब ये खुशहाल भी थे, हर जगह पे ये जा रहे थे, आ रहे थे। अब पूरी दुनिया से बॉयकॉट हुआ पड़ा, कहीं पे भी नहीं जाने के काबिल रह गए बंगाली है। तो ये जब इनकलाब आता है ना, तो कुछ चीज़ें बेहतर भी होते हैं, तो कुछ वक्त के लिए इनकलाब भाई ऐसा होता है, अफगानिस्तान जैसा इनकलाब उन्होंने लाया है, वो इनकलाब होता है किसी मुल्क के साथ, उन्होंने एक मुल्क के साथ हिट किया है, किसी मुल्क को नहीं छेड़ा। इंडिया के साथ देखें यूएई खड़ा है, इंडिया के साथ अब सऊदी अरब भी खड़ा है, इंडिया के साथ अफगानिस्तान भी बैक कर रहा है। यानी कि हमारे मुल्क को कौन बैक कर रहा है, ये आप बता दें मुझे। हमारे बुक को मैं अगर कहूँगा तो फिर मुझे वीगो चुक लेगा। नहीं चुकेगा, बताओ कौन हमारे मुल्क को बैक कर रहा है? ये तो बात है ना भाई, आप एक मुल्क की जो रियलिटी है उसको तो माने ना। एक मुल्क मतलब बांग्लादेश को इतना ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर रहा है और आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान कह रहा हूँ मैं, आप मानने को भी नहीं तैयार कि यार इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। देखिए सपोर्ट कर रहा होगा कोई, कर रहा पाकिस्तान को सपोर्ट, इंडिया तो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है, इंडिया तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान को नहीं, मैंने सवाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश को इंडिया ने इतना सपोर्ट किया और उसके बाद भी इंडिया अब कह रहे हैं कि खाया है जहाँ वहीं छेद कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो सिर्फ सोचा फैला रहे हैं जो खाया है, छेद किया है। इन्होंने भी तो बहुत खाया है। किन्होंने? इंडियन वाला है ये एक मिनट, इंडिया आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज है जो बांग्लादेश वाले इंडिया को दे सकते हैं? एक चीज को बताएं। हैं तो उन्होंने अपनी मुताल्लिक़ पाकिस्तान में पढ़ा था, चाय देख लें, चाय सिर्फ हम बांग्लादेश ने दी और अब इंडिया ने क्या कुछ नहीं दिया, ये आप बताएं। हर चीज़ तो इंडिया उनको दे रहा, सेहत का निज़ाम, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी इकॉनमी में, उनके फैक्ट्री एरियाज, मतलब एवरीथिंग। मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो रात में इतना कुछ देने के बाद अगर आप उनकी रिस्पेक्ट देखिए, इनकलाब अपने मुल्क की हद तक ठीक था, आपको आप बॉर्डर पार नहीं है कोई हरकत करनी चाहिए। देखें कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं गवर्नमेंट में आऊँगा तो जो दूसरे मुल्क का जो अमल दखल होगा नए बंदों को अच्छा नहीं लगता, तो उनको लगा होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप उनको ज़मीन दे रहे हो, अपने मुल्क में आओ, कारोबार करो, तो उसका फ़ायदा हो रहा है ना, और दूसरे का भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो नहीं। अच्छा, अब हमारे मुल्क में इनकलाब आए तो हम आपका क्या ख्याल है, हम ईरान के सिफारत खाने के पर जाके वहाँ हम एहतजाज करें, उनकी तोड़ फोड़ शुरू कर दें?
नहीं अफगानिस्तान के सिफारत खाने और यूए, सऊदी अरब, इनके हम सिफारत खानों में घुस जाएं? नहीं, इधर तो आ ही नहीं रहा। अगर आए तो हम घुस जाएं उनके सिफारत खानों में? नहीं, ये तो गलत है। तो यही सर मेरी बात है, इनकलाब उनके अपने मुल्क में रहना चाहिए, तो उनको क्यों इंडियन एम्बेसी के अंदर जाके छेड़खानी की, और जिसका नुकसान अब बांग्लादेश की सारी आवाम भुगत रही है भाई। नहीं, ये तो नहीं कि भुगतरी है, ये तो भुगत रही है भाई। उनके पास अभी बिजली के उनके 854 बिलियन डॉलर अडानी के देने के उनके पास नहीं है। इलेक्शन उन्होंने करवाना है, इकॉनमी पूरी टके की वैल्यू पहले टका है और भी टका गिर गया है। तो आप नहीं समझ रहे कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इनकलाब अपने मुल्क की हद तक बेहतर नहीं है? देखिए, मुल्क की हद तक बेहतर तो होता है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि इनकलाब आए हुए अभी 2 महीने हुए नहीं। आप चाहते हैं कि सुपर पावर भी बन जाए बांग्लादेश? सुपर पावर नहीं बने, सवाल उधर ही है, छेड़खानी किसी और मुल्क के साथ करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए। सवाल मेरा इतना ही था कि भी छेड़खानी क्यों नहीं। आप देखें, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लेके अगले मुल्क में इनकलाब की क्या जरूरत है, जो आपको सब कुछ दे रहा हो? नहीं, सब कुछ दे रहा हो, लेकिन हम यूए के खिलाफ यहाँ बात कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के खिलाफ बात कर सकते हैं, तो वो कुछ आके हमारे मुल्क में गलत करेंगे तो हम बोलेंगे। हाँ, तो इंडिया, आपका क्या ख्याल, इंडियन वहाँ जाके कुछ गलत कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये रिएक्ट किया? हाँ बिल्कुल, ये होगा, जरूर होगा। अगर कोई मुझे फायदा दे रहा है, जो 30 साल से जो शेख हसीना कर रही है, ये इंडिया के कहने पे कर रही थी। अब जैसे तरक्की भी तो हो रही थी। अगर शेख हसीना वाजिद आ गए हैं थोड़ा, अगर शेख हसीना वाजिद अगर इंडिया के कहने पे कुछ कर रही थी, तो आप देखिए उनकी इकॉनमी किधर चली गई। जब वो पाकिस्तान से आज़ाद हुए, उनके पास एक बैरी बेड़ा था, अब 21 है उनके पास, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर इंडिया के कहने पर अगर कुछ कर रही थी शेख हसीना वाजिद, तो उनकी आवाम का बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो रहा था। फायदा तो कम हो रहा था, नुकसान ज़्यादा हो रहा था। नुकसान किस चीज़ का हो रहा था? नुकसान काफ़ी होता है ना। अब किसी एक इंडिया की लॉबी अब चलाएंगे पाकिस्तान पे, अब वहाँ पे पता नहीं नुकसान नहीं हो रहा था, फिर इनकलाब क्यों आया? हाँ, ये भी आवाम क्यों उनके खिलाफ हुई भी है शेख हसीना के? कोई हमें तो नहीं पता है, हम तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत करिए, इनकलाब आया था। अब वो जब शेख हसीना हटेगी तो इंडिया तो करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा बांग्लादेश पे। वही अब इंडिया कर रहा है। वो इंडिया अब सही कर रहा है वैसे जो कर रहा है। इंडिया को सही, इंडिया ने तो गलत किया ना। इंडिया ने अब गलत किया कर रही है। इंडिया तो यानी कि हमारे मुल्क का कोई परचम को जला दे, पाँव में रख ले, अगर हम रिएक्ट करें तो हम गलत कर रहे हैं, ये कहना आपका? हाँ जी बिल्कुल। मतलब हमारा परचम जलता है, जलने दो, हमारा पासपोर्ट पाँव के नीचे रख रहे हैं, रखने दो। नहीं, कुछ चीजें होते हैं कि उनकी वो बैग थी शेख हसीना, उनको उतारा है, तो कुछ लोग प्रोपेगेंडा के लिए भी करते हैं कि पाँव में वो। अभी आप बांग्लादेश सही है या गलत है? क्या? किसी भी मुल्क का परचम या पासपोर्ट अपने पाँव के नीचे रखना सही है? ये तो सरासर गलत है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ होते हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे कि वो प्रोपेगेंडा था, वो जेन्युइनली इंडिया को हिट नहीं किया जा रहा? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा था, बिल्कुल सही हो। थैंक यू सो मच। इस चीज़ का पता है कि जिस तरह कोई भी कंट्री है, वो उसमें दूसरे कंट्री के साथ पॉलिटिकल उनके रिलेशनशिप होते हैं। आपने ये बात किया कि ब्रिटेन की वजह से इंडिया जो है वो कार है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। लाइक इंडिया बांग्लादेश के अंदर वो जो भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, नो डाउट कि इंडिया की इकॉनमी अच्छी है, उनके अच्छे रिलेशन है ब्रिटेन के साथ, और उस वजह से ब्रिटेन, लेकिन नहीं वहाँ पे आपको पता है, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर भी आती है ना, तो कोई भी कंट्री है, उनके बंदे वहाँ पे उन्हें जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सेफ रहे। वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, वहाँ पे अभी तक कोई भी एज अ डोमिनेट लीडरशिप पार्टी नहीं आई बांग्लादेश के अंदर, तो इस वजह से वो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की वजह से ब्रिटेन ने किया, क्योंकि जो इस टाइम अगर आप पॉलिटिकल रिलेशनशिप देखें ना, तो इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो रशिया के साथ और चाइना के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर आप वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें, जिसके अंदर अमेरिका या ब्रिटेन वगैरह आ जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप नहीं समझते इंसानियत के नाते अगर कोई मामला हो तो किसी मज़हब को हिट नहीं करना चाहिए। अपने मामला जो उनका इनकलाब था, वो इनकलाब उनको कई हद तक ले डूबा। जब तक शेख हसीना वाजिद थी वहाँ, उनके मामला इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा दुरुस्त जा रहे थे। इंडिया का उनके सर के ऊपर हाथ था, हर चीज़ में उनकी हेल्प आउट कर रहे थे, चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो उनकी इकॉनमी हो, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल रहे थे। और बांग्लादेश की जो आवाम है वो काफ़ी हद तक खुश थी। आप नहीं समझते कि बांग्लादेश ने इनकलाब के चक्करों में अपनी पूरी मईशत, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया? देखें, ये असल में जो आप इशू की बात कर रहे हैं ना, ये स्टार्ट 1971 से ही हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर गलती बांग्लादेश की अपनी आवाम की थी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो शेख हसीना वाजिद है और इसकी फैमिली, ये प्रो इंडियंस थे। ओके, इन्होंने पाकिस्तान से जो आज़ादी ली है वो अपने ही लोगों को गुमराह करके लिया। उन्होंने स्टैंड बेसिस जो उन्होंने फैक्टर बनाए हैं कि इस बेस के ऊपर हम पाकिस्तान से आज़ाद होना चाह रहे थे, वो सारे गलत थे। अच्छा, ऑन द स्पॉट इस टाइम देखे तो उनकी कौम को समझ आ गया कि हमें इनसे जो आज़ादी मिली थी
ये गलत तरीके से मिलते हैं, हमें गुमराह किया गया था। लेकिन अभी मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि अभी इस टाइम जो इंडिया है उनकी प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से चली गई है बांग्लादेश के अंदर से। जब तक इंडिया की गवर्नमेंट, आप बात ठीक कर रहे थे कि जब तक फॉर एग्जांपल कोई नियर हो वहाँ नियर कंट्री के अंदर अगर उनके फ्रेंड कंट्री है तो वो उन्हें ये कहेंगे कि ये भी डेवलप हो, लेकिन जब उनके फ्रेंड चल जाएंगे एक ऐसी अपोजिट पार्टी आए जो आपके खिलाफ हो। लाइक अब इंडिया के अंदर आप देखें वो हिंदू जायनेस का जिस तरह अभी वो वहाँ पे किन की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी वो प्रो हिंदू है, वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है। और लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखें कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। कहीं पहले मसाजिद तोड़ी जा रही थी, अब एक नया बयान आया, नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम भाई इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को भी सपोर्ट करेंगे। अगर ना वो करेंगे तो उनका बयानिया भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ जुल्म किया गया, इनकलाब के चक्करों में हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया गया, तो उनका अपना भी तो ये होगा कि जब वो इंटरनेशनल आलमी सतह पे ग्लोबल सतह पे बताएंगे कि हमारे हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ, अगर वहाँ से किसी ने आवाज़ उठा ली कि आपकी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो नरेंद्र मोदी इस चीज़ को भी तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे ना। ये बात आपकी ठीक है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर वो जुल्म वगैरह करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली जो लोकल लेवल के लोग हैं उनका कसूर नहीं होता। ये पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं, कुछ डोमिनेंट फैमिलीज होती है वो ये सारा कुछ करा रही होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, लेकिन काफ़ी जगह जुल्म हो रहा है। अगर आप देखें कश्मीर का इशू देखें, उन्होंने किस तरह रिटेलिएट किया, उसके बाद और मुसलमान। यार मैं एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर पे दिवाली के अंदर ना 1 लाख दिया जला के उन्होंने बता दिया कि भाई जुल्म नहीं हो रहा। अगर जुल्म किसी इंसान पे हो रहा हो तो वो 1 लाख दिया जलाकर क्या हमें ये पैगाम देगा कि हम खुश हैं? यार ये बात आपकी ठीक है। अब एक चीज़ आपकी टोटल अंडर कंट्रोल हो, अगर आप बंदा कहे कि आप ये काम यहाँ पे आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको 6 लाख की उन्होंने आर्मी वहाँ पे जाके पूरे कश्मीर को कंट्रोल कर दिया, उन्हें बोलने की अब इजाज़त नहीं है, तो वो बोलेंगे ही नहीं आगे से। तो फिर पॉलिटिकली आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये ऊपर शो नहीं हो रहा कि वो इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर आप देखें तो उसके पीछे हार्ड पावर यूज़ हुई है। हार्ड पावर यूज़ होती है जी। तो आपका ये कहना है कि देखिए इंसानियत पे जुल्म नहीं होना चाहिए, वो किसी भी मुल्क में। हाँ, इंसानियत के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस टाइम पूरे वर्ल्ड की एज आ पॉलिटिकल किसी एक रीजन की बात ना करें, पूरे वर्ल्ड की हर जगह कन्फ्लिक्ट है। लाइक अभी आप देख लें रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अभी तक जो है वो एक गुरिल्ला वार की तरह स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। और दूसरे बात ज्यू ज़ायनिस्ट हैं, वो मिडल ईस्ट के ऊपर आप देख लो किस तरह वो मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। और इधर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने तो अपना ये डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने अभी अखंड भारत बनाना है। पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि ये अब उनके कंट्री का हिस्सा है। और 2 साल हो गए हैं कि वो इसके ऊपर पूरा 100 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक करना है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर सारा इंडिया है, उनका सारा कंट्रोल है, कश्मीर उनके हाथ में है। अगर ये चीज़ें देखें तो ये भी इंडियन है, प्रो ज़ायनिस्ट उसी आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं जिस आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यूज़ चल रहे हैं, और वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बरतानिया है वो ज़ाहिर बात है, जिस तरह बांग्लादेश ने डिसरिस्पेक्ट किया है इंडिया के फ्लैग को, उनके नेशन को, सब कुछ उनके ख़िलाफ़ बोला है, तो आपको तो पता है इंडिया इस टाइम एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, नो डाउट। यूएसए के बाद चाइना, और चाइना के बाद मेरे ख्याल से ग्रोइंग जो पॉपुलेशन और इकोनॉमी है वो इंडिया की है। आप देख लें जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, अंबानी, सारे इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो बरतानिया अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने जो पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया को बैक कर और बांग्लादेश को वो जलील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश ने काम भी ऐसा किया है ना, आप इनकलाब अपने मुल्क में लेके आए, आप दूसरे मुल्क को छेड़े हैं, और जो आपको खाने के लिए दे रहा है, जो आपको बिजली फराम कर रहा है, जो आपको सेहत का निज़ाम फराम कर रहा है, अब उसके साथ छेड़खानी कर। बांग्लादेश ने पहले जो गलतियां की थी अब उसको रिकवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है बांग्लादेश का। ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कतर ये वगैरह, सब कुछ चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। और मेरे कैसे भाई सपोर्ट करें? बांग्लादेश इनकलाब 2 महीने पहले लेके आया, अब उनके इंडिया के पाँव के अंदर गिर रहा है, उनसे माफ़ी मांग रहा है कि भाई ये ख़त्म करें, ये एहतजाज के अंदर आपसे जो जुल्म ज़्यादती हमने की है माजरत चाहते हैं। आप जैसे मैं मेरी कहीं लड़ाई होती है, अगले 7-8 है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तो फिर उनके पैरों में जाके डलूंगा ही। जब मेरे पीछे भी 7-8 होंगे तो मैं तो अगलों को भी आंखें दिखाऊंगा कि नहीं। यही बात है। अगर इकॉनमी की बात है कि इकॉनमी में पावरफुल है और दुनिया बैक कर रही है, दुनिया बैक कर रही है, अगर इस तरह ही पाकिस्तान
ये अपने जितने भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको बैक करें, तो मैं देखता हूँ वो किस तरह इंडिया मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े हो पा रहे, तो बांग्लादेश के साथ कहाँ खाक खड़े होंगे ये लोग। ये तो एक बड़ा नाजुक टॉपिक है ये फ़लस्तीन वाला। बहरहाल हमें चाहिए कि हम बांग्लादेश नहीं, को, अगर मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ना बैक करें दूसरे मुल्क मिलके, हम तो फ़लस्तीन को नहीं बैक कर पा रहे, हम ईरान को नहीं बैक कर पा रहे, तो हम बांग्लादेश को कैसे बैक? मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है ना, आपको करबला भी याद होगी, मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। ये मुआशरा ये इस तरह ही चलते रहना, मुसलमानों ने मुसलमान के ख़िलाफ़ ही खड़े होना, वो किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। तो ये तो बहस करने का मौजू ही नहीं है, ये फितरत है मुसलमानों की। कहना तो नहीं चाहिए, लोगों की भी फितरत, मुसलमानों किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए, पहले बांग्लादेश को सपोर्ट करें, उसको बाहर निकाल के फिर फ़लस्तीन की तरफ जाएँ। तो इंडिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया है, वो भी हमारी तरह, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था। लेकिन वो कहाँ से कहाँ हम वो चांद पे ये है कि वो अवाम पे चढ़े हुए अपने मुल्क के साथ दगा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हैं हमारे दगा कर रहे हैं। वो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। हम मोदी को कहते हैं चाय वाला, ये वो चाय वाला कहाँ मुल्क को लेके चला गया, और हमारे जो है कहते हैं हम बिजनेसमैन है, वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। बात यह है कि एक सियासतदान होने में और एक आम इंसान होने में बड़ा फ़र्क है। सियासतदान इधर से होती है ना कि ये बिजनेसमैन होने से। तो जैसे आप बात है, मोदी एक बहुत अच्छा सियासतदान है, उसको पता है इकोनॉमी कैसे चलानी है, कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। उसने देखे ना अपनी करेंसी को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया। पाकिस्तानी उनका 1 रुपया होना पाकिस्तान के 3 रुपये बनते हैं, तो खुद ही हिसाब लगा लें। बांग्लादेश को भी इसी तरह सपोर्ट नरेंद्र मोदी कर रहा था जब तक शेख हसीना वाजिद थी, इनके ताल्लुकात बेहतर थे, हमसे आगे इकॉनमी में बांग्लादेश उन्होंने निकाल दिया था, सपोर्ट विद इंडिया। बांग्लादेश आप बांग्लादेश की बात करें, अपनी अफगानिस्तानी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, आप खुद हिसाब लगा लें। बांग्लादेश अब ये इंडिया ने मेरे ख्याल से इतबार दोबारा नहीं करना चाहिए, इतबार नहीं दोबारा नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी हमने ज्यादती की थी, अपना ये भुट्टो पावर रख मुजीबुर रहमान जब वो जीता था, उसकी वोट ज़्यादा थे, सीट ज़्यादा थी, तो हमें उसको हुक्मरानी दे देनी चाहिए थी, ना कि पावर अपने पास रखनी चाहिए तो थी। ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती की वजह से आज गलती की वजह मेरे ख्याल से कि हम मुसलमान कंट्री हैं, हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमें जिस तरह इंडिया उनको एड देती है हमें देनी चाहिए, हम क्यों नहीं दे सकते? हमें बताएं हमारे पास कौन सी सहूलतें नहीं है। इंडिया और हमारा एक तरह की सॉइल है, एक तरह की चीज़ें एक उधर उधर है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।